गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। यहाँ है नींबू, यहाँ है नींबू। अरे ये नींबू नहीं जो गोनी में लाए थे वो कहाँ है? हाँ वो है रखे हैं, लेकिन तुम पैसे लाए हो? पाटिल we should move now. यहीं पे रुको, लेके आता हूँ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कौन हो आप? पाटिल, arrested. अरे लेकिन मैंने किया क्या है? पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा। पुलिस स्टेशन? हाँ पुलिस स्टेशन। कौन हो आप? हम कौन हैं? हम कौन हैं पूछ रहे हैं। हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। थैंक यू बड़े। अरे थैंक यू सोडी। आप लोग रिलैक्स। मुंबई पुलिस इज हियर। रिलैक्स रिलैक्स, एंजॉय द पार्क, एंजॉय। हो गया रिलैक्स। जब्बाखोर। वाह 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 चालू पंडित जी, आखिरकार आपने गुड्डू खटीला को पकड़ ही लिया। यस, भले भिड़े नाम तुम्हारा है, लेकिन मुजरिमों से भिड़ने के लिए इंस्पेक्टर चालू पांडे हमेशा तैयार रहता है। बरोबर है, बरोबर है। बड़े मास्टर, गोकुल धाम वालों से जाकर कह देना कि ये केस गोकुल धाम वालों ने नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे ने सॉल्व किया है। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का बोल दूंगा। हाँ, तुम वो सवेरे सवेरे अपने सोसाइटी में सुविचार लिखते हो ना, वहां पर लिख देना कि दिस केस इज बीन सॉल्व बाय इंस्पेक्टर चालू पांडे। हाँ हाँ, एकदम ठड़क अक्षरात लिखो। ठड़क 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 क्या? हाँ, मतलब बोल्ड लेटर में लिखूंगा। गुड, कम ऑन, मूव 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 मूव। मैंने कुछ नहीं। अरे जाओ जाओ, जब्बाखोर कहीं से। हमने जमाखोर गुड्डू खटीला को पकड़वा दिया। मेरे विरोधी हो गई, वाह भाई वाह। मास्टर विरोधी हो गई, वाह भाई वाह। मेरे विरोधी हो गई, वाह भाई वाह। विरोध मास्टर भी हो गई, वाह भाई वाह। मुबारक हो, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। गुड्डू खटीला पकड़ा गया। मुसीबत तो टली, लेकिन ये मुसीबत अभी भी सर पे बाकी है। इतने सारे नींबू कहाँ और कैसे बेचूं? पिड़ू तू ठंड रख यार। वो घर चलते और लस्सी वस्सी पीते और ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि इतने सारे नींबू किसको और कैसे बेचने। तू ऐ फड़ ते चल। क्या कर रहा है तू? देख के सॉरी। अरे मुझे क्या सॉरी बोलो, उनको सॉरी बोलो। सॉरी बहन जी, सॉरी। लगी तो नहीं? अरे देवा। बहन जी आप एक काम कीजिए, हमारे साथ ना हमारे सोसाइटी चलिए। वहाँ पे डॉक्टर आती है, वो आपका इलाज कर देंगे। हाँ वैसे बहन जी कितने लगी है? दिल पे लगी। जो धोखेबाजी तुम लोगों ने की है ना, वो सीधी दिल पे लगी है। ये तो आदमी की आवाज है ना? हाँ। ओ एक सेकेंड, और तुसी हो कौन? और हमने क्या धोखेबाजी की आपसे? मेरा नाम है गुड्डू खटीला। गुड्डू खटीला, 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 खटीला। ए गुड्डू खटीला, तो फिर वो कौन सी? अच्छा हुआ चेक करने के लिए पहले मैंने अपने बंदे को भेज दिया, वरना उसकी जगह पे मुझे पुलिस लेके चली जाती। यानी तुम आप साड़ी पहन के बेवकूफ बना रहे थे सबको। अरे क्या करे सेठ, अपना धंधा ही ऐसा है, सब करना पड़ता है। मतलब खुद को बचाने के लिए अपने ही आदमी की कुर्बानी दे दी। अभी जिंदगी के बिसात में बादशाह को बचाने के लिए कैदों को कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ? और वैसे भी जब पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर को पता चल जाएगा कि ये गुड्डू खटीला नहीं है,
तो वो खुद ब खुद छूट जाएगा से। ओए लेकिन आज ये तेरे गाल पे सोडी का हाथ पड़ेगा ना तो खुद कुर्बान हो जाएगा। अच्छा, तू खुद को बहुत बड़ा 30 मार्का समझता है? रुक तेरे को दिखाता हूँ। दिखा। अब बता, मारेगा मेरे को? ये मारना मार। नहीं छोड़ी, नहीं भैया। ये डर गया क्या? छोड़ी। नहीं मारना। ये मारना। डर रहा है? मार 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 मार। डर रहा है? मारना मारना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मार। ये देख क्या रहे हो? मारो इन लोग को। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। ये तेरी को। ओ खबरदार, ओ खबरदार भिड़े अब्दुल, हाथ लगा तो तेलू छटागा नहीं। ओए छोड़ लू। ओए भिड़े अब्दुल, मैं अबे तुम्हारी फटाफट इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन करके बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ? अरे मी काय केलं? हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो भिड़े मास्टर। आपने गलत आदमी को पकड़ा है पांडे जी। असली गुड्डू खटीला तो यहाँ पे है। आजा। वो देख, अरे बात सुनो भाई, अरे बात सुनो। रोक। कोई हिलेगा नहीं। सबको इधर लेके आओ। इधर आओ। कोई छूटा नहीं करेगा। सीधा। हाँ, अरे हाँ पापा हाँ। इधर लेके आओ। क्यों? बंदूक देख के खेकड़ी हिल गई। मारने वाला था ना? ले मार। हैं? मारेगा मेरे को? पब्लिक को मारेगा? इज्जत से धंधा करते तो नींबू के बदले मिलते पैसा। लेकिन अब मिलेगा ठेंगा। देखो ये गलत करे हो गुड्डू खटीला जी। अरे गलत तो तुम लोगों ने किया है, पुलिस को बुलाकर। सॉरी सॉरी। हाँ, नींबू की गोनियां किधर है? वो
गाड़ी में रखे। अरे गाड़ी किधर है? वही जहाँ आपको थप्पड़ पड़ा था। ये होशियारी मत कर। और जब तक मैं सारे नींबू लेके नहीं जाता ना, कोई लेगा नहीं इधर से। ओए, हम शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए। ओए खटीले, अब तेरी खैर नहीं और तेनू छड़ना नहीं। छोड़ी छोड़ी भाई, कंट्रोल। गलती से ट्रिगर दब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। इसके हाथ में गन है भाई, देखना। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग सुनिए। ये आजकल जो नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं ना, ये ऐसे आदमियों की वजह से। ये गुड्डू खटीला है, ये नींबू की जमाखोरी करता है। ये नींबू हमसे छीन कर लेकर जाने वाला है और फिर उसी कालाबाजारी करेगा। इन्हें छड़ना नहीं। ओ चना जोरगन वाले भाई साहब, आपके ठेले पे एक भी नींबू नहीं है और बिना नींबू के कोई खरीदता नहीं होगा ना। हाँ, ये ऐसे आदमी की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से मार्केट में नींबू नहीं मिल रहे। हाँ। बंदूक मेरे पास है और ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। हैं? कौन करेगा? ए, तू करेगा? तू करेगा? तू करेगा? क्या? कौन करेगा? ये नकली बंदूक है क्या? अरे ये नकली कर, पकड़ो 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 जमाखोरी करते हैं। पकड़ो पकड़ो कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। मैं नहीं चाहता कि सरकार की एक भी गोली वेस्ट हो किसी नींबू के जमाखोर पर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मास्टर जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, देखिए ना, कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं। ये गप्पे। अरे पांडे जी, ये कोई महिला नहीं है, ये है गुड्डू खटीला। महिला की बेस पे, ये देखो। हमें पता नहीं था कि तुम महिला ड्रेस में आ रहे हो, वरना हम किसी महिला कांस्टेबल को लेकर आते। पाटिल, अरेस्ट हिम। रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स रिलैक्स। अरे आप क्यों रहे? पकड़ो इसको। अच्छा, ये लोग तीन हैं। इनको मत रिलैक्स करने दो। ये गुंडे। ओहो, पता ही नहीं चलता आजकल गुंडे कौन है और शरीफ कौन है। सर, मतलब इस बार भी गोकुलधाम वालों ने केस सॉल्व कर दिया? हाँ जी, वो तो है। पाटिल, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि इस महीने की सैलरी गोकुलधाम वासियों में बांट दे। क्यों पांडे जी? जब आप लोगों ने केस सॉल्व कर ही लिया है तो सैलरी लेकर मैं क्या करूंगा? अरे रे पांडे जी, इस बार केस हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, पब्लिक के साथ मिलकर किया है। हाँ। और पांडे जी, केस किसने सॉल्व किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, केस सॉल्व हुआ ये इम्पोर्टेंट है। जब पुलिस और जनता मिलके काम करती है ना, तो बड़े से बड़ा मुजरिम पकड़ा जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट इज थैंकफुल टू यू ऑल, बट आई एम नॉट। पांडे जी, आप तो पर्सनल हो रहे हैं अभी। हाँ, मैं होऊंगा ही ना पर्सनल। प्रोफेशनली तो मुझे कुछ करने देते नहीं तुम लोग। तुम लोगों को पता है आज मैं कितना खुश था?
आज मैं बासुंदी को जाकर कहने वाला था कि फाइनली मैंने गोकुल धाम वासियों का केस सॉल्व कर लिया है। आज भी वो मुझ पर हंसेगी। वो क्यों हंसेगी? हंसेगी क्यों? जब भी बासुंदी को पता चलता है कि मैं गोकुल धाम वासियों का केस सॉल्व करने जा रहा हूं, तो हंसती है और कहती है, जाओ जी पांडे जी, आपसे ना हो पाएगा। आज वो सच हो गया। पांडे जी अभी जाने दो ना, जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास ये 350 किलो नींबू पड़े हैं गाड़ी में। हाँ। वो आप बिकवाने में मेरी मदद कर सकते हो? पाटिल, हाँ मैं बिकवा दूंगा सर। कैसे कैसे? वाशी की सब्जी मंडी में मेरे मामा होलसेलर हैं, वो आपके नींबू बिकवा देंगे। थैंक यू पाटिल सर। वाह, गोकुल धाम वालों का केस खुद गोकुल धाम वालों ने सॉल्व कर लिया और भिड़े का पर्सनल प्रॉब्लम हमारे पाटिल साहब ने सॉल्व कर लिया। और मैंने क्या किया? कुछ नहीं। अरे पांडे जी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप तो मुंबई पुलिस हो और आज मुंबई पुलिस की वजह से ही हम आम जनता शांति और चैन की जिंदगी जी रहे हो कि नहीं? थैंक यू। भिड़े मास्टर, तुम्हारे सोसाइटी में जो बोर्ड है ना, उस पर हाँ लिख दूंगा। केस आपने सॉल्व किया। नहीं! तुम नोटिस बोर्ड पर कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि मुझे झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है नहीं लिखूंगा। अच्छा पाटिल जी वो हाँ, मैं आपको मेरे मामा का नंबर भेज देता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। पाटिल, अगर तुम्हारा नींबू का व्यापार खत्म हो गया हो तो अरेस्ट देम। और उसके साथ कौन कौन था? आइए प्यार से, चलो कमान, क्विक, डोंट वेस्ट टाइम हियर, कम ऑन मूव। ए, क्या आराम से चलता है तुम? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। माधवी, सोनू, पैसे आ गए, मतलब नींबू बिक गए। यस। अरे गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, थैंक यू वेरी मच। देवा, टेन्शन गेलं रे गेलं। आपकी कृपा से सब संकट दूर हो गया। पापा, मैं आपको नींबू शरबत पिलाऊंगी। हाँ, अरे नींबू शरबत देवाला? ऐसा नको का? उनकी कृपा से सब अच्छा हुआ है। वैसे माधवी, सोनू, मैं तुम दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमारा का? एक्चुअली हम तीनों टेंशन में थे, मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में था, लेकिन तुम दोनों ने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं छोड़ा, इसलिए थैंक यू। बाबा, मैंने कहा था ना सब अच्छा होगा। हो। अच्छा हमें बताइए ना, वहाँ डील अच्छे से हुई ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे वो तो जबरदस्त किस्सा है। हाँ, आओ सुना तो, आओ। ऐसा क्या हुआ है? अरे आओ, सुन के बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। हाँ एकदम। बताइए। क्या हुआ, हम लोग यहाँ से निकले, तो क्या सोच रहे थे? किसने भेजे? शेट्टी अंडा ने भेजे थे। और जितने भी नींबू भेजे थे सारे हमारे हक के ही थे। शेट्टी अंकल पहले बता देते ना तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। वही बातें सुनो बाड़ा, अंत भला तो सब भला। हाँ खरे, मानना पड़ेगा हाँ शेट्टी भाई को। नींबू के जरिए सही, लेकिन उधारी पूरी चुका दी उन्होंने फाइनली, नहीं? अरे ज्यादा माधवी, शेट्टी अण्णा से जितने पैसे लेने थे ना, नींबू बेच के उससे 10,000 रुपए ज्यादा मिले। सगळी याची किमया रे। बाबा, आपको शेट्टी अंकल को कॉल करके थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ बराबर है, अभी फोन करता हूँ। बोलिए बेटे अन्ना, सारे नींबू बिक गए ना? हाँ वही बताने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए फोन किया। सारे नींबू बिक गए, थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? आपको उधारी बाकी था तो मेरे को चुकाना ही पड़ेगा ना। हाँ देता रहा है बराबर। नंट्री, थैंक यू वेरी मच। ओके। मानना पड़ेगा, ये शेट्टी अन्ना है बड़े ईमानदार इंसान। आहो,
ईमानदार इंसानों को ईमानदार इंसान ही मिलते हैं। हाँ, अगदी बरोबर आहे. मैंने तय कर लिया, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इस संडे होटल में खाना खाने जाएंगे। आहा! मेरे फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट चले. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, हमने क्या क्या नहीं सोच लिया था और क्या हुआ? ठीक वैसे ही जैसे चिलचिलाती गर्मी में अचानक बर्फबारी हो जाए। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है और जिंदगी का पल्ला इसी तरह से बस बराबरी पे रहता है और यही गोकुल धाम है। अब गोकुल धाम के लोग किस तरह से आप जानते हैं मुसीबतों से जूझते हैं, किस तरह से समस्याओं का हल निकालते हैं। अब देखना है कि कल की सुबह यहाँ क्या हंगामे लेके आती है, किस तरह से गोकुल धाम निवासी नई मुसीबतों का सामना करते हैं, किस तरह से हंगामे करते हैं। लेकिन सोचिए मत, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भाई यारो, आज तो मजा आ गया। वैसे इस चीयर्स का असली हकदार तो अपना यार पिड़ू है। अरे हारू हारू। सही बात है, आज ये नींबू सोडा हम सिर्फ भिड़े मास्टर की वजह से पी पा रहे हैं। अरे भाई, नींबू नहीं होते तो आज नींबू सोडा नहीं मिलता। और नींबू सोडा नहीं मिलता तो हमारी ये महफिल नहीं होते। हम सब अपने अपने घर पे मुंह सुजा के बैठे होते। जेठालाल, तुमको मुंह सुजाने का क्या जरूरत है? तुम्हारा मुंह तो पहले से ही सूजा हुआ है। जैसे आपकी जबान सूजी हुई है। और नहीं तो क्या, कभी भी कुछ भी बोलने का। जेठालाल, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं समझते। अच्छा, अभी मैं मजाक करूंगा ना तब हाथापाई पे उतर आएंगे। करो मजाक, करो करो। जेठालाल, तुम ऐसे क्या मजाक करोगे कि अय्यर भाई हाथापाई पे उतर आएंगे? तुला कशाला एवढा इंटरेस्ट आहे पोपटलाल? अरे बहुत दिन हो गए हाथापाई देखी नहीं है। लाइफ में कुछ मजा आना चाहिए ना। तो एक काम करो पोपटलाल, ये छोटी के साथ हाथापाई करो, बहुत मजा आएगा। आजा बाबू, मजा आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, सोडी भाई रहने दे भाई, मुझे करनी नहीं है, मुझे सिर्फ देखनी है। हाँ तो करते करते देख भी लेना। ये भीड़े। थोड़ी तू बैठ बैठ। क्या आप लोग, हम यहाँ भिड़े मास्टर की तारीफ कर रहे थे और आप लोग क्या बात लेके बैठ गए? हाँ हाँ, आज बार हमका तारीफ करो। भिड़े मास्टर, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुमने जो नींबू भेजे उसके बाद तो मिसल पाव खाने का मजा ही आ गया। हाँ, ये सच है। भिड़े भाई की दिए हुए नींबू की वजह से आज मेरा धंधा मस्त हुआ। थैंक यू आत्माराम, तुम्हारा वजह से मैं भी लेमन आइस टी पी सका। हाँ पिड़ू, ओए तेरे भेजे हुए नींबुओं की वजह से ना मेरे गोगी पुत्र को आज होममेड मखमली पनीर खाने को मिला। ओए सच में तू हमारा नींबू किंग है। अरे पास आता सोडी, अभी आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ओ नहीं नहीं यार, ओ जैसे अन्नदाता होते हैं ना, वैसे तू हमारा नींबू दाता है। फिर मैं तो कहता हूँ कि जब तक नींबू महंगे हैं, तुझे अपने पेमेंट की जगह पर नींबू ही मिलते रहे। ओ पोपटलाल, शुभ बोलो भाई। भगवान आज के जैसा दिन किसी को ना दिखा है। पहले नींबू किसने भेजे वो टेंशन, फिर इतने सारे नींबू कहाँ बेचूं वो टेंशन, फिर जमाखोरी के इल्जाम में पुलिस से पकड़ लिया, उससे बाहर निकलते तो गुड्डू खटीला है ही। बोले छोटे से नींबू की वजह से बेचारा भिड़े कितना परेशान हो गया है। हाँ, जैसे तुम्हारा वजह से होता है। सॉरी। हाँ, लेकिन ये अच्छा हुआ कि अंत में नींबू सही जगह पर पहुंच गए। नहीं, नींबू तो सही जगह पहुंच गए, लेकिन ये जमाखोरों की वजह से आम इंसान को कितनी तकलीफ होती है। नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ ये जमाखोरों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ना कि उनको उनकी नानी याद आ जाए। बिल्कुल, ऐसे जमाखोरी का धंधा करने वालों को ईश्वर कभी माफ नहीं करता है, उनका नुकसान होता ही होता है। सही बात है, ऐसे जमाखोरी से कमाए हुए पैसे किसी को नहीं बचते। एनीवे, आत्माराम ने आज जो काम किया है उसके लिए एक बार उसका विजय यादव तो बनता है। नहीं, अय्यर सिर्फ मेरा नहीं, सोडी और अब्दुल ने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता ना तो आज जो हुआ वो नहीं हो पाता, इसलिए विजय उनका भी बनता है। हाँ, तो फिर आत्माराम के साथ सोडी और अब्दुल का भी विजय। चलो आज रात को मस्त नींद आएगी, कल नया दिन होगा,
और नया टेंशन होगा। अरे जेठालाल शुभ शुभ बोलो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ नहीं नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ भाई। मेरे जीवन में तो नए नए टेंशन आते ही रहते हैं ना। ओ जेठा भरा, ओ केहू जी गल्ला कर रहे हो? ओ बी पॉजिटिव यार। हाँ, ऐसा सोचते कि नींबू के दाम जो आसमान छू रहे हैं वो जमीन पे आ जाए और हर घर में नींबू पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या बात है भाई, आज सूरज कहाँ से होगा? सूरज तो जहाँ से उगता है वहीं से उगा है। मैं थोड़ा जल्दी उग गया। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ नाश्ता। नाश्ता? पद्मावती भोजनालय से नाश्ता नहीं आने वाला था तो मैं जरा गर्मा गर्म नाश्ता लेने गया था। ओ अच्छा अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। अरे क्या चलो, पूछेंगे नहीं क्या नाश्ता लेके आया हूँ? मैं नहीं पूछूंगा, मुझे किसी किस्म की रिस्क लेनी ही नहीं है जेठालाल। रिक्स? हाँ, अरे रिस्क ही तो है जेठालाल। मैं तुमसे पूछूंगा तुम क्या नाश्ता लेके आए, और तुम कुछ बढ़िया सा नाश्ता ही लेके आए होगे, और जब सुनूंगा नाम कि ये नाश्ता है तो फिर खाने का मन कर जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर खाऊंगा, और खाऊंगा तो अंजलि को पता चल जाएगा, और पता चलेगा तो फिर आसमान सर पे उठा लेगी वो। 4 करेले एक्स्ट्रा खाने पड़ेंगे, 4 बातें भी सुननी पड़ेगी। तो जिस राह पे जाना ही नहीं है उसका नाश्ता क्यों पूछना? नाश्ता? मेरे कहने का मतलब है कि जिस राह पे जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना? ठीक है मत पूछिए, फिर मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि मैं गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा के साथ महाराजा की फेमस वो कढ़ी कचौरी लेके आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? महाराजा की कढ़ी कचौरी? हाँ, मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, अभी आप घर में जाइए ही मत, मेरे साथ ऊपर आइए, नाश्ता करके फिर बाद में घर पे जाना। जेठालाल ऑफर तो बहुत टेम्पटिंग है, बट नो थैंक्स, नहीं मैं नहीं आ सकता भाई। अरे इतना क्या डरते हैं आप अंजलि भाभी से? अरे डरता कौन है जेठालाल, वो मुझे आर्टिकल लिखना है ना इसलिए। अरे आर्टिकल लिखने में कितना टाइम लगता है मेहता साहब? जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या पता तुम्हें आर्टिकल लिखने में कितना टाइम लगता है? अरे सोचना पड़ता है। अरे इतने सालों से आप आर्टिकल लिखते आ रहे, अभी भी सोचना पड़ता है? जेठालाल तुम क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो भाई? आर्टिकल लिखने की एक लेखक की पूरी रचना प्रक्रिया होती है, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। सबसे पहले तो किस विषय पे लिखना है वो बिंदु सोचना पड़ता है, उसमें कितना समय लगता है। आदमी चलिए बिंदु सोच लेता है, बिंदु सोचने के बाद उसमें से विचारों के एक बीज का निर्माण होता है, फिर उस बीज को आदमी पुष्पित करता है, पल्लवित करता है, उसमें से शाखाएं निकलती है, फिर पौधा लगता है, वृक्ष बनता है। कितना समय लगता है भाई? बाप रे, इसमें तो बहुत पिंजन है। क्या है? बहुत मगजमारी है। हाँ तो अब क्यों लेखक बने मेहता साहब? कोई और लाइन पकड़ लेनी थी ना। यार चीज हो यार जेठालाल। जाओ चलो नाश्ता करो। अरे जाओ क्या भाई, चलो। अरे नहीं चल सकता भाई जेठालाल, अभी बहुत काम है। पहले तो आर्टिकल लिखना है, फिर ऑफिस भी जाना है, और ऑफिस जाने में मुझे जरा सी भी देर होगी तो मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि नाश्ता ये 2-4 मिनट में तो खत्म नहीं होगा ना। मैं चलूंगा, नाश्ता करूंगा, हम गप्पे लड़ाएंगे, टाइम लगेगा। और ऑफिस अगर देर से पहुंचा और बॉस को पता चला कि कचौरी की वजह से मुझे देरी हुई है तो मेरा कचौर निकाल देगा वो। अरे मेहता साहब आपकी सब बात बराबर है, लेकिन वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा बाद में बॉस पूजा। बॉस पूजा नहीं जेठालाल, सही कहावत है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे वो मुझे पता है मेहता साहब, वो अपने बॉस का बोला ना, इसलिए मैंने उसमें बॉस डाल दिया। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग बेड़े। गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग। क्या बातें हो रही है परम मित्रों में? बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अच्छा, मेरी क्या बात कर रहे थे मेहता साहब? अरे मेहता साहब को क्या पूछ रहा है, वो तो सिर्फ सुन रहे थे, बात मैं कर रहा था। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? तो बड़ा शिस्तता का ताज लेके घूमता फिरता है, लेकिन अभी तेरे में शिस्तता रही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? जो काम तू रोज करता है आज क्यों नहीं किया? कौन सा काम? बोलो मेहता साहब, जो काम ये रोज करता है फिर भी पूछ रहा है कौन सा काम? नहीं मैं भी पूछ रहा हूँ कौन सा काम? ये देखो, मेहता साहब को भी नहीं पता। अरे तुम्हारा काम जो तुमने नहीं किया वो मेहता साहब को कहाँ से पता होगा? लेकिन कौन सा काम जेठालाल? सोच। चलो मैं चलता हूँ जेठालाल। अरे एक मिनट, क्या चलता हूँ मेहता साहब, 1-2 मिनट रुको तो सही, देखते हैं इसको याद आता है कि नहीं, कौन सा काम उसने नहीं किया है आज। जेठालाल मुझे वाकई याद नहीं आ रहा है, कौन सा काम है भाई, बोलो ना। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे एक हिंट देता हूँ। बता सब, 1 मिनट पकड़ना। एक शब्द है
4 अक्षर है। जेठालाल नहीं नहीं नहीं, अगर तुम ऐसे इशारों में समझाना चाह रहे हो तो फिर ऐसे नहीं बता सकते। एक शब्द है 4 अक्षरों में, तुम्हें बोलना नहीं है, बिना बोले बताना। मैं क्या करना चाह रहा हूँ तो बताना। नहीं, ये भी नहीं है, एक शब्द 4 अक्षर। नहीं नहीं नहीं। ओके ठीक। एक, हाँ। अरे ये तो तुम बता चुके हो ना, एक शब्द और 4 अक्षर। इसके आगे बताओ भाई। अरे ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं। भिड़े, अरे वो ऐसे हिंदी ऐसे इंग्लिश तो हिंदी हिंदी शब्द ना। अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ 4 शब्द है। 4 अक्षर भिड़े। हाँ सॉरी सॉरी, अक्षर 4 अक्षर। हाँ हाँ, पहला कट्टी, करंगड़ी, उंगली। अच्छा भूल जाओ, ओके। आखिरी के 2 शब्द बोल रहे हो। अरे भिड़े, 2 शब्द नहीं, 2 अक्षर। अक्षर अक्षर, आखिर के 2 अक्षर बता रहे हो। हाँ एक साथ। हाँ बॉलिंग की, मारा, बाउंड्री। बाउंड्री को हिंदी में सीमा रेखा नहीं, सरहद, चौका, 4। अरे ते कळलं, 4 वेळा काय सांगतोय? चार। अरे हाँ ओके ओके, हाँ आखिर के 2 अक्षर है 4। यस। अभी पहला, हाँ परत, सू लगी। अरे सू सू, अच्छा सुचार, 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 सुचार। अरे ते समाचार असतं, सुमाचार नाही। सुमाचार सुविचार असतं ते। सुविचार। अरे जेठालाल, अब तो तुम बोल सकते हो ना, भिड़े ने बता दिया। सुविचार, सुविचार। अच्छा अच्छा अच्छा, सुविचार लिखा क्यों नहीं आज? जेठालाल, मैं सुविचार लिखने ही जा रहा था सोसाइटी ऑफिस से। आप दोनों को देखा तो गुड मॉर्निंग बोलने चला आया यहाँ पे। अरे जेठिया, क्या कर रहा है? अरे हम कब से नाश्ते के लिए तेरी राह देख रहे हैं और तू ऐसे नीचे खड़े खड़े गप्पे लगा रहा है। नहीं बस आ ही रहा हूँ बापूजी, बस आ ही रहा था। झूठ बोल रहा है चाचा जी, ये तो कब का आया हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ डमशराज खेल रहा था। नहीं नहीं, मैं उसको खाली याद दिला रहा था कि आज सुविचार लिखा क्यों नहीं है। अभी याद दिला दिया ना, तो चल जल्दी ऊपर आ, जल्दी ऊपर आ। बस आया है, चलो ओके मेहता साहब। भाई लिख देना सुविचार। भाई लिख दूंगा। चलो मेहता साहब। झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। झूठ भले ही आपका आज सुखद कर दे, लेकिन कल बिगाड़ देगा। अरे 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 ये देख, अरे टप्पू पिंकू सोनू कोई भी नहीं आया यार अभी तक। तो कोई ना, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चल ठीक है, मैं गोलकीपिंग करता हूँ, तू गोल किक मार। ठीक है ठीक है, चल डन 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 डन। इसे कर लेते हैं या फिर एक काम कर, यहाँ से वहां तक गोल पोस्ट है, समझ? ओके डन। चल गोली रेडी, तू देख कैसा गोल मारता हूँ। नाइस वन गोगी। गोली दीवार है, दीवार। गोली के परमिशन के बिना गोली के आर पार हवा नहीं जा सकती, तो बॉल तो बहुत दूर की बात है। दीवार दीवार,
टूटेगा नहीं। ओए गोली, भूल मत, गोगी भी एक ऐसा तूफान है जो मजबूत से मजबूत दीवार को हिला के रख सकता है। और मैं भी देखता हूँ तुम मेरे गोल को कैसे रोकता है। और देखना, ऐसी पावरफुल किक मारूंगा ना कि तू भी बॉल के साथ गोल पोस्ट में घुस जाएगा। संभाल के रहियो। अच्छा, फिर तो हो जाए चैलेंज। चैलेंज चैलेंज। चल 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 चल। अरे मेरा सखाराम उधर है ये। क्या चैलेंज? हाँ, एक गोया तुम्हारे गोल पोस्ट के ठीक बाजू में मेरा सखाराम भी है, उसको लग जाएगा तो नहीं, यहाँ पे मत खेलो, बाहर जाके खेलो। अरे अंकल, जस्ट चिल, आपके सखाराम को कुछ नहीं होगा। हाँ, अब मेरा किक तो देखो, अब गोल देखते रह जाओगे, देखना। नहीं बोला, मैंने बोला ना यहाँ पे मत खेलो, सखाराम को लग सकता है बॉल। अरे भिड़े अंकल, डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो फुटबॉल दिख रहा है ना, वो मेरे लिए फुटबॉल नहीं है? तो मेरे लिए एक बड़ा सा लड्डू है। और आप गोली का नेचर तो जानते ही हो, खाने की चीज मैं हाथ से जाने नहीं देता। आजा आजा आजा, डर गया क्या? चलना। ओए गोगी कभी नहीं डरता, तू देख। नहीं गोगी नहीं ओए। वाओ भिड़े अंकल, क्या फैंटास्टिक गोलकीपिंग की आपने। लोग ऐसे हाथ या पैर से गोल बचा लेते हैं, आपने तो आपके बैक से गोल बचा लिया। हाँ, क्या मस्त गोल सेव किया आपने। आपको तो फुटबॉल खेलना ही चाहिए, एकदम चैंपियन निकले। मैंने पहले ही बोला था ना कि यहाँ पे फुटबॉल मत खेलो। हाँ, सखाराम को बॉल लग जाएगा। अगर मैं बीच में नहीं आ रहा तो सखाराम को बॉल लग जाता। अगर नुकसान हो जाता तो आला है मोटा गोली, तो सिर्फ नाम का गोली है। दीवार मुड़े दीवार। सॉरी भिड़े अंकल, वो बॉल एक्चुअली ना हवा में स्विंग हो गया, इसलिए नहीं पकड़ पाया। वरना तो आपको पता है मैं पकड़ ही लेता। और रहने दे गोली, तू ऐसे भी नहीं पकड़ पाता। अरे क्या बोल रहा है गोगी? ना आउटसाइड था बॉल। अच्छा ठीक है, ऐसा ही है ना। और एक बार कोशिश कर, और एक बार तुझे गोल पकड़ के दिखाता हूँ मैं। कोई नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को मना किया ना मैंने यहाँ पे खेलने से, समझ में नहीं आता। अब मैं हवा निकाल दूंगा। नहीं बेटा अंकल, ऐसा मत करो। हाँ तो बाहर लेके जाओ। ठीक है, तो सखाराम की चाबी तो दीजिए, बाहर लेके जाता हूँ। फुटबॉल को बाहर ले जाता हूँ। मैं आ गई, लेट्स प्ले। मतलब तुम भी फुटबॉल खेलोगी? ऑफ कोर्स भिड़े अंकल, लड़कियां भी फुटबॉल खेलती है। आप लड़कियों को कम मत समझिए, लड़कियां सारे स्पोर्ट्स खेलती है। यहाँ तक के लड़कियां तो चांद तक पहुंच गई है, चांद तक। और भिड़े अंकल, गोया, मैं खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है फुटबॉल खेल सकती है। और भिड़े अंकल, अब सोनू को कम मत समझो, सोनू क्या फ्लाइंग किस देती है। फ्लाइंग किक, फ्लाइंग किक। सॉरी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। चलिए बाबा, मैं आपको अपनी स्पेशल फ्लाइंग किक दिखाती हूँ। नहीं बड़ा, यहाँ पे नहीं। मैंने अभी इनको मना किया यहाँ पे खेलने से, बाहर जाके खेलो। हाँ ठीक है भिड़े अंकल, जा रहे। बस पिंकू और टप्पू का वेट कर। अरे वो लोग बाद में आएंगे, उनको फोन कर देना। अभी यहाँ से निकलो, चलो जाओ। चलो। भाई वाह,
गोकुल धाम की सुबह की तो बात ही कुछ और है। कमाल का नजारा होता है गोकुल धाम में। सुविचार लिखा जाता है, सूर्यदेव की पूजा की जाती है, चहल पहल शुरू हो जाती है गोकुल धाम में। पूछिए मत, ऐसा लगता है जैसे रात के गहन अंधकार के बाद सूरज ने स्वयं अपना आशीर्वाद दे दिया हो हम सबको अपनी किरणों के रूप में, रोशनी के रूप में, और ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया हो। लेकिन दोस्तों इस वक्त तो ये सुबह बड़ी रंगीन नजर आ रही है, लेकिन ये बेरंग होने वाली है। एक ऐसा बम फटने वाला है कि हम सबके होश हो जाएंगे। ऐसा क्या होने वाला है भाई, इसका तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कल के एपिसोड तक। तब तक आपकी दिल की धड़कनों को काबू में रखिए, क्योंकि कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा कल का एपिसोड। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जोरात बॉल मारलाय पण। माधवी क्या कर रही हो? कुछ चीजें समेट रही हूँ। आप तो डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर सब ऐसे ही छोड़कर निकल गए थे। अरे निकल नहीं गया था, सोसाइटी का काम याद आ गया था इसलिए नीचे गया था। अभी मेरा काम बाकी है, मुझे ये सब चाहिए माधवी। ओह, काय की चिड़चिड़। क्या नया टेंशन लेकर आए हैं? कोई टेंशन लेकर नहीं आया हूँ, ये टप्पू सर ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। मुझे जरा एक कप गर्मा गर्म चाय मिलेगी? नहीं, ठंडी पिलाती हूँ। ठंडी? अब गर्मा गर्म ही तो रोज पिलाती हूँ, उसमें अलग से क्या बताना गर्मा गर्म पिलाओ। किती बोलते आणणं लवकर। अंते। चलो सोसाइटी के काम निपटा देता हूँ। सबसे पहले तो स्टैंपिंग करना है। रबर स्टैम्प कहाँ गया? स्टैम्प कुठे गेला? रबर स्टैम्प कहाँ गया? माधवी, ये चीजें समेटने के चक्कर में जरूर इसने कहीं गिरा दिया होगा। ए माधवी, माधवी! अहो, क्यों चिल्ला रहे इतना? क्या हुआ? अरे तो तुम सुन क्यों नहीं रही थी? तो मैं अंदर हूँ, चाय बना रही हूँ। बताइए क्या हुआ? रबर स्टैम्प कहाँ है? कौन सा रबर स्टैम्प? अरे कौन सा क्या, सोसाइटी का रबर स्टैम्प मैंने यहाँ पे रखा था। तुमने चीजें अभी हटाई ना तो मिल नहीं रहा है। देखिए, मैंने चीजें हटाई नहीं है, समेट कर रखी है, और जो भी है वो आपके सामने है। तो रबर स्टैम्प कहाँ है? माला का है महेश, मैंने तो रबर स्टैम्प देखा ही नहीं है। माधवी, तुमने देखा नहीं इसका मतलब ये नहीं होता ना कि रबर स्टैम्प यहाँ पे था ही नहीं। तो आप ही ने कहीं यहाँ वहाँ रख दिया होगा और भूल गए होंगे। क्या मतलब मेरी गलती है? माधवी, मैं सुबह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे रबर स्टैम्प, स्टैंपिंग पैड, फिर वो पंचिंग मशीन, फोल्डर सब यहीं पे है। मैं सोसाइटी का काम था इसलिए नीचे गया, वापस आकर देखता तो स्टैंपिंग पैड यहाँ पे है, पंचिंग मशीन यहाँ पे, फोल्डर यहाँ पे, वो रबर स्टैम्प यहाँ पे नहीं है जो यहाँ पे होना चाहिए था। बरोबर है। वो बरोबर क्या है? तुम्हारे ये समेटे के चक्कर में कहीं गिर गया होगा, अभी मिल नहीं रहा है वो। माधवी, तुमको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे पूछे बगैर मेरी चीजों को छुआ मत करो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो नहीं छूंगी आपकी चीजों को। अब से अपना काम खुद ही कर लीजिएगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं था माधवी। नहीं, आपका जो भी मतलब था, एक बात साबित हो गई है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ रबर स्टैम्प नहीं था तो नहीं था। हाँ, तो तुम्हें भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना माधवी? मैं अगर बोल रहा हूँ कि रबर स्टैम्प यहाँ पे था तो यहाँ पे था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? माला का है माहिती। आप मुझे सबूत दीजिए, रबर स्टैम्प यही था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रबर स्टैम्प यहाँ पे नहीं था? क्योंकि अभी वो यहाँ नहीं है। पर याला क्या अर्थ है माधवी? पढ़ना काय है? रबर स्टैम्प मेरी जेब में ही था माधवी, बोलो। माधवी रूठ के चली गई। वो सही बोल रही थी, मैं बिना वजह चिढ़ गया उस पे। अभी माधवी को मनाना पड़ेगा। कैसे मनाऊं? बड़े भाई, हाँ? बड़े भाई, आप मेरा फोन क्यों काट रहे हैं? अरे वो गलती से कट गया। हाँ, तो चलिए मेरे साथ। कहाँ? अरे सोसाइटी में पाइप चेक करने के लिए आपने प्लम्बर को बुलाया था ना, वो आ गया है। अरे बाप रे, आ गया वो? एक काम करो ना अब्दुल, तुम्हें तो सब पता है ना उसको क्या क्या दिखाना है। तुम जाके दिखाओ ना, मैं नहीं आ सकता। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर चलिए ना, काम में कुछ रह गया तो फिर चिक चिक होगी। चिक चिक तो हो गई है। नहीं? मतलब?
मतलब अभी तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो तो चिकचिकी हो रही है ना हमारे बीच ऐसे। जाओ ना, तुम जाओ ना, जाके दिखाओ ना उसको। भिड़े भाई सिर्फ 10 मिनट के लिए आइए ना। अरे भाई नहीं आ सकता अब्दुल, शतरंज खेलनी है अभी, रानी रूठी हुई है, मनाना है उससे। अरे शतरंज में रानी रुकती थोड़ी है, डायरेक्ट मर जाती है। क्या बोल रहे हो अब्दुल, ये अलग शतरंज है भाई। यहाँ पे रानी रूठ भी सकती है, राजा की धुलाई भी कर सकती है, और ज्यादा गुस्सा होगी ना तो तोड़फोड़ भी कर सकती है। भिड़े भाई ऐसे कैसे शतरंज है ये? अरे तुम जाओ ना अब्दुल, वो प्लम्बर आया हुआ है ना। हाँ जाओ जल्दी। माधवी, भिड़े अंदर आ सकता हूँ? नहीं। अरे क्यों भाई, अंदर क्यों नहीं आ सकता मैं? अरे बिल्कुल आ सकते हो, मेरा मतलब था पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसे? बोलो कैसे आए? सीढ़ियों से आया। अरे भाई मेंटेनेंस का चेक देने आया हूँ, ये ले। अरे वाह पोपटलाल, इस महीने में सबसे पहला चेक तुम्हारा आया है। हाँ ओके। ओके क्या भाई, तू पहले चेक कर ले बराबर है कि नहीं, बाद में मत बोलना ये नहीं है वो नहीं है। एकदम बराबर है। हाँ? ओके। क्या कब से ओके ओके कर रहा है भाई? मैं आया हूँ तो माधवी भाभी के हाथ की फर्स्ट क्लास चाय पीकर जाऊंगा। अरे चाय पीने तो बाहर जाते हैं ना, मस्त की बाहर जाके चाय पीते। क्यों, माधवी भाभी घर पे नहीं है? नहीं है घर पे। तो फिर बाहर क्यों जाना है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो एक्चुअली नीम की चाय पत्ती खत्म हो गई है। ओ अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे माधवी भाभी के हाथ की कॉफी भी बहुत अच्छी लगती है। चलेगा। बुला बुला माधवी भाभी को बुला। माधवी, माधवी, लगता है बिजी है, नहीं आएगी। मैं बुलाता हूँ। माधवी भाभी, माधवी भाभी। जी आप आए हैं? हाँ हाँ वो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। अच्छा। माधवी भाभी, आपके हाथ की फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कॉफी पीनी है। कॉफी? भूपड़ बाबू जी आप तो चाय पीते हैं ना? हाँ लेकिन वो चाय पत्ती खत्म हो गई है ना। किसने बोला? भिड़े ने। पोपट भाऊजी इन्हें कहाँ कुछ चीजों का पता होता है, कौन सी चीज खत्म हो गई है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, नहीं कहा? वो बरोबर है माधवी, अगर तुम मेरे जीवन में ना होती तो पता नहीं मैं क्या करता। और दूसरी बात क्या है ना माधवी, मैं चाय लेकर आती हूँ, ऑलमोस्ट तैयारी है। हाँ? अरे बैठ 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 भिड़े बैठ। हाँ। तू सोसाइटी का कुछ काम कर रहा था? हाँ वो जरा बिल चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा, आ गए। ठीक है पोपट भाऊजी। अरे वाह, क्या मस्त चाय बनाई है माधवी ने। अरे लेकिन तूने अभी चाय पी कहाँ है? अरे पीने की जरूरत क्या है पोपटलाल, खुशबू से ही पता चलता है। मस्त चाय बनाती है माधवी। बस 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 चाय बनाई है माधवी भाभी। थैंक यू। है ना? अरे माधवी के हाथ की चाय पीकर ना मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्या हुआ भिड़े, तू चाय क्यों नहीं पी रहा है? नहीं पीता हूं ना। अरे ये है ना। हाँ लेता हूँ। हाँ देख मैं कैसे पी रहा हूँ। क्या हुआ बेटे, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? माधवी भाभी के साथ अनबन हुई है ना तेरी? तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई पत्रकार हूँ, हमारा काम ही ऑब्जर्वेशन का है। लोगों के चेहरे ऐसे पढ़ लेता हूँ मैं। देख तूने जब माधवी भाभी को आवाज लगाई तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने आवाज लगाई तो वो तुरंत बाहर आ गई।
जब वो चाय लेकर आई तो उन्होंने मेरे हाथ में कप दिया, लेकिन तू लेने गया तो उन्होंने ट्रे नीचे रख दी। बता बता क्या प्रॉब्लम हुआ है? पोपटलाल, प्रॉब्लम तो हुआ है। मेरी एक गलती की वजह से मेरे और माधवी के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया है। वो रूठ गई है मुझसे। कैसी गलती? अरे क्या हुआ, एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से। छोटी गलती? अरे ये बहुत बड़ी गलती है, तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी माधवी भाभी को बोलता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुझे जली हुई रोटियां खिलाए। ओ भाई, ओ पोपटलाल, क्या बोल रहे हो तुम? तुम मेरा झगड़ा खत्म करवाना चाहते हो कि बढ़ाना चाहते हो? अरे खत्म ही करवाना चाहता हूँ। अरे भाई, तू शिक्षक है, तुझे इतना समझना चाहिए कि ऐसी फालतू चीजों के लिए पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे एक रबर स्टैम्प नहीं मिलता तो कौन सी आफत आ जाती? हाँ पोपटलाल, लेकिन उसको गुस्सा आया तो मुझे भी गुस्सा आया। अरे ऐसे कैसे गुस्सा आ गया? तुम्हारी शादी हुई होती है ना पोपटलाल, तो तुम्हें पता चलता कि कैसे गुस्सा आया। तुम्हारे आगे अभी कुछ भी बोलना मतलब भैंस के आगे बिन बजाने जैसा है। क्या तूने मुझे भैंस कहा? आज तेरी जुबान को क्या हो गया है? अरे नहीं नहीं पोपटलाल, मैं सिर्फ मुहावरा बोल रहा था भाई, सॉरी। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम कुंवारे हो, पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होती है, उसके बारे में तुम्हें क्या पता? मानता हूँ भाई, पति पत्नी के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि इस वक्त तुझे माधवी भाभी को तुरंत मना लेना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो पोपटलाल, मना नहीं जा रहा था, लेकिन अभी कैसे मनाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तूने देखा ना कितने गुस्से में वो उससे बात भी नहीं कर रही है। तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ माधवी भाभी से। अरे नहीं नहीं भाई, नाराज मैंने किया तो मैं मनाऊंगा उसको। तू रहने दे भाई, मैं बात करता हूँ ना। नहीं नहीं पोपटलाल, मेरी बात को समझो, ऐसा मत करो, मैं मना लूंगा उसे। अरे भाई तू मुझ पर भरोसा रख भाई, सब मुझ पर छोड़ दे, सब ठीक कर दूंगा। अरे नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। तुम मनाने जाओगे तो वो क्या सोचेगी? अच्छा, मुझ में इतना ईगो है कि मैं नहीं आया मनाने के लिए, पोपट भौजी को भेज दिया। ये भी ठीक है, तो एक काम कर, तू माधवी भाभी को मनाने का फटाफट एक रोमांटिक आइडिया सोच ले। क्या करूं? हाँ, एक काम कर सकता हूँ, एक मस्तपैकी गुलाब का बड़ा सा बुके और उसके साथ एक सॉरी का कार्ड, वो गिफ्ट करता हूँ माधवी को। नहीं 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 भाई, माधवी भाभी जितना गुस्से में दिख रही थी ना, बुके से कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं बनेगा। क्या करूं फिर? हाँ, मेहता साहब की मदद लेता हूँ। वो क्या मदद करेंगे? अरे उनको बोलता हूँ ना कि एक आधी सॉरी पे मस्त कविता लिख के दे, वही कविता सुना के माधवी को मनाता हूँ। अरे माधवी भाभी बहुत होशियार है, उनको तुरंत पता चल जाएगा कि तूने मेहता साहब से कविता लिखवाई है और उनको सुना रहा है। हाँ, तो क्या करूं? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। वो कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है, उसी तरह से पत्नी के दिल का रास्ता शॉपिंग मॉल से होते हुए जाता है। मतलब ये कि हमारे पास में जो महालक्ष्मी मॉल है ना, वहां पर आज स्पेशल डिस्काउंट सेल लगा हुआ है। तू माधवी भाभी को वहां लेकर जा और उनको जो शॉपिंग करनी है करा दे, बिना कंजूसी किए। अरे ये बेस्ट आइडिया पोपटलाल। शॉपिंग का नाम सुनते ही लेडीज लोग खुश हो जाते हैं, हो सकता है इससे काम बन जाएगा। अरे हो सकता है नहीं, इसे काम बन ही जाएगा। थैंक यू पोपटलाल, माधवी को मनाने का मस्त आइडिया दिया तुमने। अरे भाई, मैंने तो पत्नी को मनाने के 100 अलग अलग आइडियाज एक डायरी में लिख के रखे हैं। अरे वाह! जब मेरी पत्नी पहली बार मुझसे रूठेगी ना, तो मैं सीधा उसे मायके ले जाऊंगा। अपने माता पिता को देख के वो खुश हो जाएगी। नहीं, आइडिया अच्छा है पोपटलाल, लेकिन उसने अपनी माँ के सामने तुम्हारी शिकायत कर दी तो? अरे इसीलिए तो वहां ले जाऊंगा। मैंने सासू माँ को मनाने के 100 अलग अलग आइडिया भी एक अलग डायरी में लिख के रखे हैं। हाँ? और सिर्फ सासू माँ के लिए नहीं, ससुर जी, साली, साला, सबके लिए एक डायरी बना के रखी है। अरे वो तो छोड़, मैंने पड़ोसियों के लिए भी एक अलग डायरी बना के रखी है, क्योंकि कुछ पड़ोसियों को क्या होता है ना, पति पत्नी के झगड़े में टांग अड़ाने की बहुत आदत होती है। नहीं बराबर है, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं। नहीं मतलब बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। हाँ, बहुत माइंड ब्लोइंग आइडिया है पोपटलाल, थैंक यू। नहीं वेलकम। ओके। अरे हाँ भाई, जा रहा हूँ, मुझे भी ऑफिस का बहुत सारा काम है, और माधवी भाभी को मनाने के लिए ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू। माधवी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। अरे मेरी मत्ती मारी गई थी, तुम बिल्कुल सही थी, वो रबर स्टैम्प मेरी जेब में ही था और मैं भूल गया था। मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ माधवी। अरे माधवी, मेरी बात तो सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ।
हाँ माधवी, एक काम करते हैं, चलो कहीं घूमने चलते। तो वो महालक्ष्मी मॉल में चलते, वहां पे स्पेशल डिस्काउंट सेल लगा हुआ है। हाँ? मस्त की शॉपिंग करेंगे, मजा आएगा। अरे बाप रे, माधवी ने शॉपिंग के नाम पे भी रिएक्ट नहीं किया। मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्या करूं अभी, कैसे मनाऊं माधवी को? अच्छा माधवी अरे कमाल है। माधवी मेरी बात सुनो। अरे सुनो अरे माधवी मेरी बात तो सुनो एक बार। मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे कर रहा हूँ। माधवी ऐसे खामोश मत खड़े रहो, कुछ तो बोलो। अच्छा बताओ, तुम्हें मनाने के लिए मैं क्या करूँ? बस आप जाइए यहाँ से। हाँ? अरे नहीं नहीं माधवी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे माधवी, अरे तुम कितना गुस्सा कर रही हो माधवी? तुम पे गुस्सा जचता नहीं है। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? मैंने आपको कितनी बार बोला कि रबर स्टैम्प मैंने नहीं देखा है, मेरी चीजें नहीं हटाई है, लेकिन आप है कि मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। बिना सोचे समझे दोषी ठहरा रहे थे आप मुझे, जबकि रबर स्टैम्प आपकी ही जेब में था। बरोबर है तुझा माधवी, गलती मेरी ही थी। नादानी में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ ना माधवी, प्लीज। कैसे भूल जाऊं? मुझे चुभ ही आपकी बातें। बघा, बघितला? आपको आपकी गलती की सजा मिल ही गई। अरे मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने मुझे माफ किया ना माधवी? नहीं। अरे एक सजा बाकी है ना आपकी। क्या? मुझे महालक्ष्मी मॉल लेके चलिए और मस्त की साड़ी खरीद के दीजिए। अरे ये सजा थोड़ी है मधु, ये तो मजा है, मजा। मस्त की मॉल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। अरे हंसू दे, काय हरकत नहीं। सब्जी ले लो, सब्जी। सुनीता अली। हाँ तो आने दो ना, हमें कहाँ सब्जी खरीदने आज, हम तो मस्त बाहर जाके खाना खाने वाले हैं ना। हाँ पर ना तो बोल दूं। हाँ तो उसको मना कर दो और मैं भी जरा जाके फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ। दोस्तों गोकुल धाम भी बिल्कुल भेलपुरी की तरह है। यहाँ पे पति पत्नी की खट्टी मीठी तकरार है और इस तकरार में छिपा दोनों का प्यार है। यहाँ टांग खिंचाई करने वाले दोस्त हैं, शरारतें करने वाले दोस्त हैं, लेकिन हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, मुसीबत में खड़े रहने वाले यार है। यहाँ मस्ती बेशुमार है, यानी कि हर दिन यहाँ त्योहार है। ये मस्ती यूं ही जारी रहेगी, हंगामे जारी रहेंगे जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.